गरीब देवरानी हूँ। अरे विमला, आजा आजा, आ बैठ। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ आ गई? अरे अब तूने उस दिन अपने छोटे बेटे के रिश्ते पक्के होने की खुशी में मिठाई भेजी थी ना, तो सोचा आज बर्तन में वापस लौट आऊँ। कैसी लगी मिठाई? अच्छी तो थी ना? अरे मिठाई तो बहुत अच्छी है कावेरी, सच में लगता है लड़की वालों ने बढ़िया सा खर्चा किया है। अरे नहीं नहीं, ये मिठाई तो हमने ही बनवाई थी अपने हलवाई से। क्यों, लड़की वालों ने कुछ नहीं दिया क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, काजल के परिवार वाले इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा कि उन्हें क्या तकलीफ़ देना, इसलिए हमने खुद नहीं मिठाई बनवा ली। अच्छा, नहीं मुझे तो लगा दिव्या के मायके से हर बार सूखी मेवे की मिठाई आती है ना, तो इसलिए। आंटी, हमें काजल के मायके वाले क्या दे रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है। हमें तो बस लड़की अच्छी चाहिए थी जो घर परिवार को संभाल सके। दिव्या बहू बिल्कुल सही कह रही है। काजल के मायके वालों के पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बस हमें तो वही चाहिए और कुछ नहीं। हाँ सही बात है, वैसे भी दहेज लेने वाले कभी सुखी नहीं रहते। अच्छा है कि काजल इतने अच्छे घर में आ रही है शादी करके, वरना आजकल तो गरीब घर की बेटियों को लेता ही कौन है। ये लेन देन तो बहुत बुरी चीज़ है विमला, हमारा परिवार तो इन चीज़ों से दूर ही रहता है। तब शादी की मिठाई कब खिला रही हो? बस अगले ही महीने शादी का मुहूर्त निकलवाया है आंटी, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। काजल एक गरीब घर से थी, लेकिन इसके बाद भी उसके ससुराल वाले काफ़ी अच्छे थे। ना तो उसे ना ही उसके माता पिता को उन्होंने कुछ भी देने के लिए फोर्स किया। वो तो खुशी खुशी अपनी छोटी बहू का स्वागत करने में लगे थे। अरे गृह प्रवेश करवाओ छोटी बहू का, चलो सब। हाँ बुआ जी, ये रहा चावल का कलश। देवरानी जी चलिए, चावल का कलश गिराइए और अंदर आइए। हाँ हाँ आओ छोटी बहू, तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अरे कावेरी, तुमने छोटी बहू का स्वागत तो बड़े ही धूमधाम से किया। अरे क्यों ना करूँ भाभी, मेरे घर की लक्ष्मी जी है, मेरी दोनों बहू हैं। तो छोटी बहू को नेक में क्या दे रही हो कावेरी? अरे रुकिए तो बुआ जी, मैंने नेक पहले ही तैयार करके रखा है अपनी छोटी बहू के लिए। ये ले बहू तेरा नेक। माँ जी, ये तो सोने का हार है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे बहू, ये तुम्हारे लिए ही है, ले लो ले लो। चाची जी, आप सबको तो पता है मैं गरीब घर से हूँ, इतना महंगा हार मैं कैसे अपने पास रख सकती हूँ? कहीं ये गुम गया तो सब लोग यही समझेंगे ना कि मैंने ही चुराया होगा। अपने मायके में तो कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा, तो चुरा के मायके में दे दिया होगा। अरे नहीं काजल बहू, कोई भी ये नहीं सोचेगा। तुम गरीब घर से हो तो क्या हुआ, कोई भी तुम्हें इस घर में नीचे नहीं दिखाएगा, तुम ना चिंता मत करो। फिर भी बुआ जी, ये हार मैं कैसे? अरे ले लो बहू, ये हार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और ये अंगूठी भी है, इसे भी अपने पास रखना और शौक से पहनना। और काजल बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 5,000 रुपये का शगुन, इससे तुम अपनी पसंद की चीज़ ले लेना, ठीक है? आप सबने मुझ जैसी गरीब घर की बेटी को इतना प्यार दिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेचारी कितनी भोली है ना ये। कावेरी, काजल का बहुत ध्यान रखना, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना, ठीक है? बेचारी गरीब घर से है ना, तो थोड़ी डरी सहमी सी लग रही है। जी भाभी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी काजल बहू का। काजल गरीब घर से थी, इसलिए हर कोई उसका ख्याल रख रहा था कि कहीं उसे नीचा महसूस ना हो, लेकिन काजल के इरादे तो शायद कुछ अलग ही थे। काजल बहू, एक काम करो, तुम ऊपर धूप में अचार डालाओ और ऊपर पापड़ पड़े होंगे वो उतार लाना। अरे ऊपर से नीचे करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। शादी मैंने आराम करने के लिए की है, काम करने के लिए थोड़ी ना की है। अब क्या करूं? क्या हुआ बहू, तुम अभी तक गई नहीं? हाँ बस जा ही रही हूँ। अरे कावेरी, तेरे पास थोड़ी चीनी हो तो दे देना। अरे वाह, ये अच्छा मौका है। अरे छोटी बहू, क्या हुआ, दर्द है क्या पाँव में? अब कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही मैं आती हूँ छत पे अचार सुखा के। अरे इतना दर्द है तो ऊपर क्यों जा रही है, कोई और चला जाएगा।
नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। जब माँ जी ने काम कहा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उन्हें जवाब कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे पर कावेरी को दिख नहीं रहा कि तेरे पाँव में चोट लगी है? कैसे तुझे इतना काम दे दिया? कोई बात नहीं आंटी जी, गरीब घर की बेटी हो ना, उन्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे ये सब करने की आदत है। अरे तू रुक, बोलती हूँ मैं कावेरी को, तू आ जा मेरे साथ। अरे नहीं 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 आंटी जी, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे, तो चल मेरे साथ। और कावेरी कैसे दोगलेबाज है तू। पहले तो कहती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बहू गरीब हो या नहीं, लेकिन अब इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। इसके पैर में चोट लगी है फिर भी उससे इतना काम करवा रही है। अरे इतना काम क्या, मैंने तो बस ज़रा सा काम बोला था इसे। अरे बस, अब अपनी आंखों से देखा है मैंने। किसी गरीब घर की बेटी को सताना ना अच्छी बात नहीं है कावेरी। ठीक है काजल, तुम एक काम करो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी को सताना सही ना है। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। माँ जी, आपको नहीं लगता कि काजल जैसी दिखती है वैसी है नहीं? उस दिन भी उसने गरीब होने की बात छेड़कर बुआ जी और चाची जी से अंगूठी और पैसे ले लिए। हाँ बहू तो सही कह रही है, ये अपने गरीब होने का गलत फ़ायदा उठा रही है। लेकिन इसे कुछ कह दिया तो लोग तो हमें ही गलत समझेंगे ना माँ जी। अरे पर अब क्या कर सकते हैं बहू, लेकिन तू ध्यान रखना कहीं ये तुझे भी बदनाम ना कर दे। जी माँ जी। कावेरी और दिव्या को काजल का पैतरा समझ में आ गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे दोनों चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि काजल हर बार अपने गरीब होने का पैतरा आजमा ही लेती थी। भाभी आज क्या बनाया है खाने में? आज दाल चावल और आलू की सब्जी बनाई है खाने में। क्या भाभी रोज़ रोज़ वही बनाती हैं? कुछ तो अलग सा बनाया कीजिए, मैं पक गई हूँ ये खा खा कर। अच्छा, तो रसोई खुली है, खुद जाके बना लो अपने लिए, जाओ। अरे भाभी आप नाराज़ क्यों हो रही है? मुझे तो जो भी होगा मैं खा लेती हूँ। अरे मैंने कहा ना, खुद जाकर बना लो अपने लिए खाना। दिव्या, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम काजल से? अरे इससे पहले वो मुझे... बस मुझे कुछ नहीं सुनना। माना कि वो गरीब घर से है तो तुम उसे कुछ भी कहोगी? भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप गरीब अमीर में कब से भेदभाव करने लगी? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने, सच में वो तो इसने ही शुरुआत की थी। हाँ मैंने ही कहा था, मेरी ही गलती है, प्लीज़ आप दोनों भाभी को कुछ भी मत कहिए। देखिए भाभी, ये अभी भी आपको बचाने की कोशिश कर रही है। अरे आप दोनों मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करेंगे दिव्या बहू, क्योंकि हमेशा से यही होता आया है कि गरीब को हमदर्दी मिलती है और सही इंसान को गलत समझा जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि गरीब इंसान के साथ ही हमेशा गलत होता है। माँ, काजल गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों इसके खिलाफ जाओ, उसे अकेला कर दे, ये गलत है माँ। गलत और सही का फैसला अभी हो जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारे गरीब काजल को पता नहीं था कि हम जहाँ गहने रखते हैं ना, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वहाँ जाकर ये हार पहन रही है और अपने कमरे में भी ले आई। क्या अब भी तुम कहोगे कि गरीब इंसान सही है? काजल को कभी हमने गरीब और अमीर की नज़रों से नहीं देखा, लेकिन इसने अपने गरीब होने का फ़ायदा उठाया है और हमदर्दी लेती रही है। क्या काजल बहू, कहाँ गए वो गहने? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं पागल सी हो गई थी इतने बड़े घर में शादी करके। मुझे लगा कि यहाँ आकर मैं आराम करूँगी, घूमूंगी, गहने पहनकर सजूंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ भी मुझे ये काम करना है तो मैं बाकी सबसे हमदर्दी बटोरने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब लोग प्लीज़। तुमने आज साबित कर दिया कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आज के बाद शायद मैं फिर कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। काजल बहू, हमने कभी तुम्हें गरीब नहीं समझा, ना ही कभी भेदभाव किया, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों ने साबित कर दिया कि इंसान पैसे से गरीब अमीर नहीं होता, बल्कि अपने संस्कारों से होता है।